आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म मतलब छोटा और टीचिंग का मतलब आपको पता है कि पढ़ाना जो होता है ये बच्चों के लिए नहीं, ये टीचर के लिए होती है। ये बीएड है या एमएड है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे टीचर जो होते हैं उनके अंदर जो कौशल होते हैं पढ़ाने के, ठीक है, उनको विकसित करना। किसी के अंदर क्या होता है, जैसे व्याख्यान करने का एबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे लेक्चर देने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, तो उनका लेक्चर से संबंधित जो उनको पाठ दिए जाते हैं ना, बात जो विषय वस्तु दी जाती है, तो उसको समझाने के लिए वो लेक्चर मेथड का यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको समझाएंगे। कुछ लोगों के क्या होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड या शाम पट जिसको कहा जाता है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, बोर्ड में बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, ठीक है, और बोर्ड का पूरा यूज करते हैं, तो उनके अंदर उस चीज का कौशल होता है, ठीक है। किसी के अंदर जैसे को बहुत सारी विधियां होती है ना, उनको एक साथ तीन चार विधियों का प्रयोग करने का शिक्षण होता है और बहुत कम समय में प्रयोग करने का शिक्षण होता है। तो उन चीजों को सुधारना जो होता है ना, वो क्या होता है, ये जैसे बीएड के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर इस माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे शुरू में तो बच्चों को सारा पढ़ाया जाता है, जो टीचर बनने वाले होते हैं ना, भावी टीचर होते हैं, वही तो करते हैं ना बीएड। तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको पहले तो शुरू में थ्योरी पढ़ाई जाती है, बाद में उनको लेसन बनाने के लिए दिए जाते हैं। वो लेसन का मिनट होता है, टाइम होता है एक पर्टिकुलर, 15 से 20 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। 20 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं होता है उसके अंदर, 20 मिनट से भी कम का टाइम दिया जाता है, ठीक है। समय मतलब बहुत ही कम होता है। उस समय के अंदर क्या किया जाता है, जैसे 10 बच्चे जो होते हैं उसी क्लास में से चुने जाते हैं, उन्हीं टीचर्स में से ही है जो 10 बच्चों को चुन लिया जाता है, जिनको सामने बिठाया जाता है। और टीचर जो होते हैं, जो प्रोफेसर जो होता है वो बिल्कुल पीछे बैठता है, और हम में से एक को क्या कर दिया जाता है, वहाँ टीचिंग के लिए अपन को खड़ा कर दिया जाता है कि आपको अब पढ़ाना है। तो उस समय क्या है, उनको एक छोटा सा पार्ट दिया जाता है कि आपको इतना ही तैयार करके आना है कि आपको सिर्फ 7 या 8 मिनट का लेक्चर लेना है यहाँ पर, और उस 7 या 8 मिनट के अंदर जो है वो आपको बोर्ड भी यूज करना है, कोई ना कोई विधि भी यूज करनी है, ठीक है, व्याख्यान भी यूज करना है, लेक्चर मेथड भी यूज करना है, और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। बच्चों की संख्या भी वहां पर कम होगी, 8 या 9 बच्चे होते हैं या 10 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म शिक्षण के अंदर हमें समय भी कम मिलता है, ठीक है, और बच्चे जो होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, कम समय में अधिक सिखाना, और संख्या क्या होती है, बच्चों की भी कम होती है, तो वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो इसमें आप देखो, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, शिक्षण हमें पता है एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक शिक्षण कौशलों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे शिक्षण कौशल होते हैं ना, बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारी शिक्षण सामग्री होती है, हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होती है, एक तरह से शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसके अंदर आप बच्चों को अगर एक मेथड से नहीं समझ आ रहा है तो आप दूसरा यूज करते हो, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा है कि शिक्षण की इस जटिल प्रक्रिया को एकदम सरलतम यानी कि इजी प्रक्रियाओं में विभक्त किया जा सकता है। इन सरलतम प्रक्रियाओं की सहायता से एक एक करके वांछित कौशल का विकास होता है। जैसे जब बीएड की ट्रेनिंग दी जाती है तो उस समय क्या होता है, पहले जब क्लास होती है पूरे साल भर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके अंदर उनके हर रोज जो है वो एक लेसन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर एक लेसन के अंदर उनको क्या किया जाता है, पहले दिन जैसे बोर्ड की स्किल जो है उनकी सुधारी जाती है कि आपकी बोर्ड में ये मिस्टेक्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट क्लास में उनके लिए व्याख्यान का रखा जाता है कि आज आपको केवल लेक्चर मेथड से पढ़ाना है और केवल 10 मिनट दिए जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपना लेसन प्रिपेयर करके आना है। तो वो फिर जो छात्रा अध्यापिका या जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कर कर आते हैं, तैयार कर कर आते हैं, और उसके बाद उसको उसी मेथड से जो है उसको आगे प्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ देखो क्या है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण ही नहीं, प्रशिक्षण की एक नवीन तकनीकी है जिसके द्वारा कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करना। वह सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सूक्ष्म, एक शिक्षण यानी कि छोटा शिक्षण, यानी कि छोटी रूप में जो है बच्चों को पढ़ाना। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को छोटी छोटी फिल्में दिखाकर, छोटी मूवी जो होती है ना, जो उनको एजुकेशन से रिलेटेड होती है, 10 से 15 मिनट की मूवी होती है, जो कि दिखाकर बच्चों को क्या किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है या उनको शिक्षित किया जाता है। शॉर्ट मूवीज आती है ना, तो उनके थ्रू भी किया जाता है। जैसे बच्चों को बीएड की ट्रेनिंग के अंदर भी ये सब किया जाता है, उनको छोटी छोटी मूवीज दिखाई जाती हैं जिनके अंदर क्या है, वो शिक्षण से संबंधित होंगे, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके समाज से रिलेटेड भी टॉपिक हो सकता है, पोल्यूशन को लेकर हो सकता है, पॉपुलेशन को लेकर हो सकता है,
चाइल्ड डेथ रेट है उसको लेकर हो सकता है, गर्ल्स चाइल्ड डेथ होती हैं उनको लेकर हो सकता है। तो छोटे छोटे वीडियोस बने हुए होते हैं जो कि 10 से 15 मिनट के होते हैं, और छोटे क्लासरूम में बिठाकर जो है वो उनको 10 से 15 बच्चों को ही वो सिखाया जाता है या उनको बताया जाता है, तो वो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आता है। शिक्षण में माइक्रो टीचिंग का प्रयोग निम्न संदर्भ में किया गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, समय होना चाहिए और कक्षा का आकार। पाठ्य वस्तु महत्व नहीं रखती इसके अंदर, ठीक है। जो आपका पाठ्य वस्तु होता है ना, जैसे आपका जो सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है, आपका जो एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सब्जेक्ट क्या चूज किया है उसके अंदर। सामान्यतः कक्षा शिक्षण में एक कालांश कितने मिनट का होता है, 35 से 40 या 45 मिनट का मैक्सिमम होता ही है। स्कूल में भी था, कॉलेज में भी इतना ही टाइम का होता है। इवन आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां तो कम से कम 1 घंटे का भी एक लेक्चर होता है, ठीक है। तो वो तो क्या होता है, समय अवधि बड़ी होती है उसके अंदर। लेकिन जब सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की बात आती है ना, तो उस समय क्या होता है, अवधि कर दी जाती है, 5 से 10 मिनट की अवधि कर दी जाती है। उसके अंदर आप कोई ना कोई जैसे प्रोजेक्ट बना कर ले जाओ, ठीक है, उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो 10 मिनट के अंदर, ठीक है। इतना बड़ा मत बनाओ कि उसको टाइम मतलब प्रेजेंट करने के लिए आपको टाइम की ज्यादा जरूरत पड़े। आप उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उस मॉडल को या उस प्रोजेक्ट को रेडी करो जिससे उसको प्रेजेंट करने में क्या हो, टाइम कम लगे, ठीक है। तो वो समय के लिए हो जाता है। जैसे फिर है कक्षा का आकार। माइक्रो टीचिंग में कक्षा के आकार को कम कर दिया जाता है। मैक्सिमम 30 बच्चे तो होते ही होते हैं क्लास के अंदर। आज के टाइम में आप स्कूल में भी देखोगे तो जैसे अगर 30 से ऊपर बच्चे हो जाते हैं तो उनके सेक्शंस बना दिए जाते हैं। तो इसमें माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, 5 से 10 बच्चों की ही कक्षा होती है। सूक्ष्म व्यवहार और अभ्यास। कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक कई प्रकार के व्यवहार करता है। इसके दौरान वो क्या करेगा, मैंने आपको बताया, व्याख्यान भी करेगा, बोर्ड का यूज भी करेगा, ठीक है। अदरवाइज जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आए वो उसका भी यूज करेगा। तो ये 2-3 चीजें जो होती है उनका यूज कर कर जो है वो क्या करता है, शिक्षण करता है। इसमें श्याम पट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है स्टार्टिंग में। दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य सामग्री जो तीनों अलग अलग होती हैं। दृश्य अलग होती हैं जिनको देख कर सीखते हैं, श्रव्य अलग होती हैं जिनको केवल सुनकर सीखते हैं। दृश्य श्रव्य में सुनकर और देखकर दोनों आते हैं। तो इस तरह की सहायक सामग्रियों का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी मूवी आ सकती है, रेडियोज आ सकते हैं, पोस्टर है, चार्ट है। आप किसी चीज के लिए समझाने के लिए आप क्या कर सकते हो, घर से एक मॉडल के रूप में एक चार्ट बनाकर ला सकते हो। जैसे सोलर सिस्टम समझाना है आपको तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड आप एक चार्ट बनाकर लेकर आ सकते हो जिसमें आप सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको ड्रॉ करके लाओगे तो आप बच्चों को बहुत इजीली उसको समझा सकते हो। और वो क्लास में कितनी मिनट की होगी, मुश्किल से 10 मिनट की होगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्लैनेट्स के बारे में बताओगे कि 8 प्लैनेट होते हैं, इनका सीक्वेंस ये होता है, या अर्थ के आसपास जो है वो ये प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप 5 से 10 मिनट की क्लास ले सकते हो जिसके अंदर आपने क्या किया, एक तो आपने शाम पट का यूज भी किया, बोर्ड का यूज भी करोगे, ठीक है, व्याख्यान का यूज भी करोगे। व्याख्यान तो देखो हर एक चीज में होगा, जिसमें अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो भी उसमें लेक्चर होगा, ठीक है। बोर्ड यूज कर रहे हो तो भी आपको बोलना तो तब भी पड़ेगा, माइक्रो टीचिंग के अंदर बोलना तो तब भी होगा, ठीक है। शाम पट कर रहे हो, श्रव्य दृश्य सामग्री यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं व्याख्यान तो यूज होता ही होता है। तो पाठ्य वस्तु की व्याख्या करना, पुनर्बलन आदि व्यवहारों में कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक। सूक्ष्म शिक्षण में भी इन्हीं व्यवहारों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ये सारा का सारा है टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। माइक्रो टीचिंग किसको सिखाई जाती है, टीचर्स को सिखाई जाती है, क्योंकि यूज उन्हीं को करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म व्यवहारों का अभ्यास व विषय वस्तु। अब देखो विषय वस्तु इसके अंदर ऐसी ही चुनी जाती है जिससे जो टीचर के अंदर कुछ जो एबिलिटी होती है ना उन व्यवहारों का अभ्यास कराना। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जिनमें क्या होती है, ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत अच्छी होती है, वो ब्लैक बोर्ड का यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्लैक बोर्ड ऐसे दूर से ही दिखता है उनका बहुत ही खूबसूरत लिखा, जब लिखते हैं ना कई टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं तो उनका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल अलग ही तरह का दिखता है। डायग्राम बनाना है, उसका एक एक यूज करना है, हमें ऊपर क्या लिखना है, ठीक है, साइड में क्या लिखना है, जैसे अपन कॉपी में नहीं लिखते हैं, हाशिया छोड़ते हैं साइड के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर जैसे अपन पेज नंबर है या सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ये सब लिखते हैं। तो एक टीचर जब जाता है ना क्लास में, सबसे पहला ध्यान उसका हमेशा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाना चाहिए। क्या मेरे क्लास के जो सब्जेक्ट्स है क्या उसका नाम लिखा है, नहीं लिखा बोर्ड पर। अगर नहीं लिखा तो सबसे पहले जाकर अपने ही
क्लास का जो सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हो ना उसका नाम सबसे पहले बोर्ड पे लिखो और डेट ध्यान दो क्या डेट लिखी हुई है। ये एक टीचर का पहला फर्ज बनता है जब वो क्लास में जाता है कि वो अपने सबसे पहले बोर्ड पर देखे कि बोर्ड पर क्या लिखा गया है। अगर आप किसी मूवी में भी देखते हो या कहीं भी देखते हो, स्कूल में जा गए हो आज तक, तो किसी भी टीचर को अगर आपने पढ़ाते देखना सबसे पहले आकर वो बोर्ड देखता है कि बोर्ड पर मेरे सब आते ही फिर क्या पड़ती है, डांट पड़ती है कि मेरे सब्जेक्ट का चेंज ही नहीं किया। 5 मिनट बीच में मिलता है, कोई भी बच्चा खड़ा होकर उसको चेंज कर सकता है। अगर नहीं करता है तो फिर टीचर खुद आकर जो उसको चेंज करता है कि उसके ऊपर बोर्ड पर क्या लिखा गया है, क्या मेरा सब्जेक्ट लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। इवन एक तरफ क्या लिखे जाते हैं, पीरियड्स भी लिखे जाते हैं कि ये पीरियड चेंज हो गया है, 7th पीरियड आ गया है, 6th पीरियड है या 5th है, फर्स्ट पीरियड है। ठीक है, तो क्लास में ही किसी न किसी बच्चे की या तो ड्यूटी लगाई जाती है या फिर एक टीचर का ही फर्ज बनता है कि वो इस चीज को चेंज करे जाकर। तो उसके क्या होते हैं, सूक्ष्म जो छोटे छोटे व्यवहार होते हैं उनको वहां पर सुधारा जाता है, कौशल किया जाता है, उनका जो भी उनके कौशल होते हैं उनको विकसित किया जाता है। किसी में व्याख्यान का होगा, किसी में प्रयोगात्मक विधि का होगा, तो उनको क्या किया जाता है, बार बार उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है ताकि वो उसमें और ज्यादा अच्छे हो जाए। तो उनके अंदर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी जितनी भी मिस्टेक्स होती है ना वो उनको बताई जाती है। उनके लेसन्स की कॉपी जो होती है वो प्रोफेसर के पास होती है जो पीछे बैठा होता है। फाइनल ट्रेनिंग के अंदर भी यही होता है, जब फाइनल प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें तो इवन आपको जैसे बच्चों को क्या किया जाता है, स्कूल के अंदर लेकर जाया जाता है। पहले तो जैसे पूरे साल भर तो क्या होता है, जो अपनी क्लासमेट्स होते हैं ना उन्हीं को पढ़ाया जाता है, और लास्ट में जब फाइनल होता है उस समय क्या किया जाता है कि स्कूलों में ले जाकर, ठीक है, अन्य स्कूलों में ले जाकर क्या करते हैं, वहां पर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाता है, जिसमें 10 मिनट की ही आपको क्लास दी जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, प्रोफेसर या तो बाहर से एकदम से देखने के लिए आते हैं, ठीक है, कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपने क्लास का डिसिप्लिन कैसा बना रखा है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहला ध्यान मैंने आपका उनके बोर्ड पर जाएगा उनका कि क्या उन्होंने बोर्ड पर ध्यान दिया है नहीं दिया हुआ। क्लास के अंदर बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद जैसे क्या है, वो टीचर क्या होगा, पीछे बैठा होगा, वो आपको जो मार्क्स देता है ना वो आपको क्या करेगा, वो आपको बताएगा, या उस कॉपी के अंदर जो आपकी कॉपी जो होती है वो पीछे पड़ी होती है उसके अंदर वो लिख कर जाएगा कि आपने ये मिस्टेक की है, शाम पट का प्रयोग ढंग से नहीं किया, व्याख्यान अच्छा नहीं किया, आपने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। वो जितने भी क्रिटिसिज्म होते हैं वो सबके सब पीछे लिख दिए जाते हैं। उसके बाद उनके अंदर क्या किया जाता है, वो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको आगे जाकर क्या बनना होता है, टीचर बनना होता है, तो वो क्या करेंगे, अपनी उन चीजों को धीरे धीरे क्या करेंगे, उनको सुधारेंगे। तो वो होता है जैसे सूक्ष्म व्यवहारों का अभ्यास। तो उसके अंदर पाठ्य वस्तु जो होती है, विषय वस्तु इतनी महत्व नहीं रखती है। माइक्रो टीचिंग में पाठ्य वस्तु पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। छात्र अध्यापिका प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार पर, प्रशिक्षणार्थी होती है ट्रेनिंग जो लेते हैं उन बच्चों को कहा जाता है, अधिक बल दिया जाता है। इस व्यवहार के अभ्यास हेतु 5-10 मिनट के निर्धारित समय में बहुत कम विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। आप एक छोटा सा पैरा ही ले लोगे, उसको भी आप क्या करोगे, वो क्या करेंगे, अगर आपको सिर्फ क्या करना है, आधा पेज ही समझाना है और आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लेने हैं, तो आप व्याख्यान में क्या करोगे, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़ दोगे। उससे क्या हो, वो 10 मिनट जो है वो पूरे के पूरे अच्छे से निकल जाए। उसी के बीच में आप 2 या 3 मिनट का प्रयोग बोर्ड पर कर सकते हो। उसमें से क्या करोगे, हेडिंग्स निकाल कर बोर्ड पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप उसका बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। 5 से 10 मिनट के लिए उनको टाइम दिया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। फिर है माइक्रो टीचिंग की अवधारणा। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है अच्छे व शिक्षण कौशल से युक्त शिक्षक तैयार करना। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग में यही तो किया जाता है ना कि अच्छे शिक्षण कौशल जो होते हैं व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे अच्छे शिक्षक तैयार हो सके। बिना ट्रेनिंग के एक शिक्षक तैयार नहीं हो सकता। कुछ जैसे मनोवैज्ञानिक है जिनका मानना है कि कुछ शिक्षक तो होते हैं, क्या होते हैं, जन्मजात ही होते हैं, उनके अंदर शुरू से ही वो एबिलिटी होती है पढ़ाने वाली। ठीक है, जैसे हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, टीचर की एक्टिंग करके क्या करते हैं, सामने पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, तो उन बच्चों में क्या होता है, शुरू से ही वो चीज की एबिलिटी आने लग जाती है। और कुछ क्या है, बहुत बाद में उनको होता है कि हमें टीचर बनना है, लेकिन उनमें वो एबिलिटी नहीं होती है अभी। तो एबिलिटी को लाने के लिए क्या की जाती है, बीएड करवाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है भाभी टीचर बनने की, कि आपको एक टीचर बनते समय जो है, आप टीचर बनोगे तो आपको कक्षा के अंदर ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो इसकी अवधारणा है, यानी कि कंसेप्ट क्या होता है माइक्रो टीचिंग का। तो प्रशिक्षण संस्थाएं जो होती है ना, ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं, वहां पर जो है जो टीचर्स होंगे उनके अंदर क्या किया जाता है,
एक अच्छे शिक्षक बनने के कौशल उनके अंदर विकसित किए जाते हैं। शिक्षण क्रियाओं या तकनीकियों में सुधार तभी संभव है जब ये संस्थान इस ओर ध्यान दे। जितनी भी आजकल के तो क्या बहुत सारी शिक्षण क्रियाएं हैं, ठीक है, छोटी छोटी जैसे मूवीज बनी हुई होती हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हो, एक स्लाइड बनाकर लेकर जाओ और उसके बाद उसको प्रोजेक्टर से थ्रू करो, तो उनको समझाने में क्या है, ईजी रहता है। और वो सिर्फ क्लास में कितने में होगी, 10 मिनट की होती है, और उसमें वो अच्छे से उसका यूज करना भी सीख जाते हैं। तो इन सब चीजों का यूज करना क्या होता है, उनके अंदर कौशल को विकसित करना ही होता है। तो ये संस्थान जो होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं, वो इन चीजों का ध्यान दे तो और ज्यादा जितनी भी टेक्निक आजकल के टाइम में आई है उनका यूज करके जो है वो एक अच्छे टीचर को तैयार किया जा सकता है। कुछ शिक्षा शास्त्रों की अवधारणा है कि शिक्षक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, तैयार नहीं किए जाते हैं। और लेकिन कुछ शिक्षकों ने क्या कहा, शिक्षक के गुण जन्मजात होते हैं, और कुछ में शिक्षण कौशलों का विकास किस लिए किया जाता है, शिक्षण अभ्यास के द्वारा विकसित किया जाता है। ट्रेनिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग के अंदर आपको सब कुछ आने लग जाएगा। एक सिपाही भी होता है ना, सोल्जर होता है, तो सोल्जर के गुण भी कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो उनको क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देते तो क्या करते हैं, इतने सारे मुश्किल मुश्किल टास्क रखे जाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, उनको उन चीजों के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ना है, या किसी के जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे या खड्डे होते हैं जिनके नीचे से निकलना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा कुछ होता है। अगर आप देखते हो तो सोल्जर की ट्रेनिंग, उसी तरह से शिक्षक की भी ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, उस टीचर के अंदर जो है वो बहुत सारे कौशल को या उनकी जो एबिलिटीज जो होती हैं उनको और ज्यादा निखारा जाता है, सुधारा जाता है, जिससे वो एक अच्छे शिक्षक तैयार हो। एक टीचर अच्छा होगा तो आगे बच्चों को भी बहुत अच्छे से वो तैयार कर सकता है पढ़ने के लिए। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र के अध्ययन में उन्नयन करने के लिए, यानी कि वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण अगर करेंगे, छोटी छोटी पार्ट्स में अगर कोई पढ़ाएगा तो क्या करेगा, आगे जाकर उसको बड़ा लेक्चर भी लेना हो तो वो बहुत ही इजीली ले सकेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करके आएगा। इस शिक्षण प्रशिक्षण विधि का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1936 में डी एलन और उनके सहयोगी थे एडिसन और रॉबर्ट बुश, इन्होंने किया था। और इसका प्रयोग क्या है, शिक्षक शिक्षणार्थियों के व्यवहार परिवर्तन और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास के लिए किया जाता है। जो अभी आपको बताया, ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करके, जो वास्तविक टाइम होता है ना, रियल टाइम होता है 30 से 40 मिनट का, तो उन जटिलताओं को कम करके उनको छोटे रूप में संपन्न करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षण के विभिन्न कौशलों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर उनको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। उनके माध्यम से अध्यापन प्रक्रियाओं को क्या किया जाता है, प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है। अगर उनमें ये चीज विकसित कर देंगे कि आपको हर एक टेक्निक का यूज करना है, ठीक है, और सिर्फ 10 ही मिनट में करना है, इतने कम बच्चे होंगे, तो वो क्या करेगा, उनको प्रभावी ढंग से उनको क्या करेगा, धीरे धीरे जो है उनको अपनाना शुरू कर देगा कि मुझे इन चीजों का यूज करना है और फिर बच्चों को पढ़ाना है। अतः शिक्षण कार्य का विभिन्न कौशलों में विश्लेषण करके प्रत्येक कौशल में शिक्षणार्थियों को क्या करता है, किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग ही क्या होती है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। तो ये यहीं तक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के जनक।